होता है। आज अ, मुझे पूज्य बनते जी के मैसेज के आधार पे आप लोगों को संबोधित करने का अवसर दिया गया है। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने मुझसे बात की थी कि आप विषय बताइए। मेरा जो विषय है, मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि एक महिला महिला के बारे में ज़्यादा अच्छा समझ पाती है, इसलिए मैंने वो विषय चुना है। और यदि मैं देखूं तो ये विषय जो है हमारी पूरी देश की या पूरे इस आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली आबादी है, जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने कुछ बताना चाहती हूँ। जिस तरह से कि आज का विषय है कि भारत की महिलाएं जो है अपनी गुलामी की परंपराओं में आनंदित हो रही हैं, अपनी गुलामी को एंजॉय कर रही है। किस तरह से हमारे महापुरुष जितने भी थे, माता सावित्रीबाई फुले, माता जिजाऊ, माता रमाई, माता फातिमा शेख, इन सब बहनों ने, इन सब माताओं ने हम लोगों को एक आदर्श दिया है। तो उनके ही आधार पर मैं उनके साहित्य को पढ़कर और पूज्य भंते जी के जो देशना होती है उसे सुनकर, और जहाँ कहीं पर भी मुझे देशना सुनने को मिलती है उसके आधार पे मैं अपना समझ पाई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि यदि कोई महापुरुष इस तरह की बात हमारे लिए कह रहा है तो हमें अपनी बुद्धि के आधार पर सोचकर उसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम बहनें जो है आधी आबादी है इस देश की, और हमारी जो भी गुलामी की निशानियां हैं या हम पर जो लादी गई है, या हम खुद ही उसे इस्तेमाल कर रही हैं, या हम खुद ही उसे एक दूसरे पर पीढ़ी दर पीढ़ी थोपते जा रही हैं, उसे हम कहाँ से प्राप्त किए हैं, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जिस तरह से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं उन्होंने अपनी जो बात कही है कि भारतीय महिलाओं के उत्थान में बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने नारी उत्थान के संदर्भ में कहा था कि कोई दूसरा तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, उसके लिए नारी को स्वयं योग्य बनना पड़ेगा, और वह योग्यता है अपनी अस्मिता की पहचान, अपने को हीन न मानकर, शक्ति संपन्न चेतना मुक्त समझकर तुम्हें पुरुषों के अत्याचारों से मुक्ति पाना होगा। बाबा साहब ने अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर को लिखे एक पत्र में कहा था, मैं स्त्री जाति के उद्धार का समर्थक हूँ और मैं उनकी उन्नति एवं मुक्ति के लिए लड़ने वाला सेनानी रहा हूँ। मैंने स्त्री के स्थान को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संघर्ष भी किया है, जिसका मुझे गर्व है। और 26 सितंबर 1926 को महाड़ में दिए गए भाषण में उन्होंने सभी महिलाओं से यह कहा था कि तुम अपने को दीनहीन मत समझो, आत्महीनता की भावना छोड़ो, आत्मगौरव का जागरण तुम्हारे लिए पुरुषों से अधिक है। आप एक एक बात को समझिए, महापुरुष हमारे बाबा साहब कितनी अच्छी बात सोच पा रहे थे हम महिलाओं के लिए। क्योंकि कोई भी स्त्री, देखिए बाबा साहब कैसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी स्त्री कोई बात समझ लेती है तो तदनुसार आचरण करना शुरू कर देती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे यह भी कहा कि काली पोत, मांग में सिंदूर, गिल्लट के आभूषण आदि पहनना छोड़ दो, और पहनना ही है तो सोने के आभूषण पहनो। यदि तुम्हारी स्थिति ऐसा करने के लायक नहीं है तो आभूषण पहनना अनिवार्य भी नहीं है। आभूषणों से शरीर की शोभा नहीं बढ़ती, इसलिए साफ सुथरे कपड़े पहनो, और ये सारे ढंग जो तुम्हारे सवर्णों से या अन्य वर्ग की महिलाओं से या अन्य धर्मावलंबियों से भिन्न ठहराते हो, नीची निगाहों से दिखाते हो, उन्हें त्याग दो, छोड़ दो। उन्होंने आगे कहा कि भावी पीढ़ी को सचेत करने का दायित्व स्त्रियों पर अधिक निर्भर करता है, और इस कारण उन्होंने पुरुषों से अधिक स्त्रियों को योग्य समझा, और उनका कर्तव्य क्षेत्र घर तक सीमित न रहकर समाज जागृति तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उन्हें आगे आने के लिए कहा। 18 जुलाई 1942 को नागपुर में महिलाओं को संबोधित करते हुए
अपने भाषण में कहा था कि किसी भी वर्ग की उन्नति का अनुमान महिलाओं की उन्नति से होता है। तो ये सब बातें बाबा साहब ने हम लोगों के लिए कही है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने स्त्री और शूद्रों को गुलाम बनाए रखने वाले धर्म को त्याग कर स्वातंत्र, समता और न्याय की विशेषता रखने वाले बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देते समय 22 प्रतिज्ञाएं भी दी, जिन्हें पूरी तरह अपने व्यवहार में उतारना, पालन करना एवं करवाना हम बहनों का भी कर्तव्य है। बौद्धों की अलग पहचान, एक विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करने के लिए बौद्धों के पर्व, त्योहार, संस्कार मानने एवं मनवाने के लिए महिलाएं विशेष भूमिका अदा कर सकती हैं। बाबा साहब की बात यदि है तो हमें माननी होगी। बौद्धों के केवल जो त्योहार हैं, क्या-क्या है, ये सब उन्होंने बताया है। अशोक विजयादशमी, जिसे हम मुक्ति दिवस कहते हैं, 14 अप्रैल बोधिसत्व बाबा साहब का जन्मदिन, और बुद्ध पूर्णिमा, त्रिगुण पावन पूर्णिमा और आषाढ़ी पूर्णिमा, ये 4 त्योहार हमारे होते हैं, 4 उत्सव हमारे होते हैं। और एक धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, जिस दिन तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने धम्म का उपदेश 5 परिवाचकों को सारनाथ में दिया और ये ही भिक्खवे कहकर उन्हें दीक्षित किया और वे पंचवर्गीय भिक्खु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये जो बात मैं बता रही थी बाबा साहब का वक्तव्य पढ़कर, इसलिए पहले बता रही थी कि मैं जो कहने जा रही हूँ ये मेरी अपनी बात नहीं, ये हमारा इतिहास हमारे लिए जो बना है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, और ये सब बात हमारे महापुरुषों ने जानकर ही कही है कि किस तरह से। तो अब मैं चाहूंगी कि किस तरह से महिलाएं अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, या गले में मंगलसूत्र क्यों पहनती है, और लाल शादी में लाल जोड़ा क्यों पहनती है, पाँव में बिछिया क्यों पहनती है, पायल क्यों पहनती है, ये मनुष्य जो पुरुष वर्ग है वो क्यों नहीं पहनता। यदि हम लोग कहते हैं कि ये सारी निशानी पति के स्मृति में या पति की निशानी के रूप में हम लोग धारण करते हैं, तो ऐसा है तो पुरुष को भी कुछ ना कुछ धारण करना होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हम देखते नहीं है कि वो महिलाओं के बारे में या महिलाओं के लिए कोई निशानी अपने ऊपर धारण किए होंगे। तो ये हमें सोचना होगा। तो मैं एक इतिहास के रूप में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि लाल जोड़ा ही क्यों पहनती है महिलाएं शादी में। तो बहुत पुरानी बात है, जो मैं इतिहास को पढ़ी हूँ या जहां से भी मैंने इसको संग्रह किया है, या जो भी है, ये मेरा अपना संग्रह है। आप लोगों को यदि समझ में आता है, क्योंकि पहले अपनी बुद्धि पे इस बात को परखेंगे कि लाल जोड़ा ही पहना जाता है सो क्यों। तो पुराने समय में क्या होता है, एक पुरुष के पास में एक पुरुष अपने लिए कई महिलाओं को अपने अपने उपयोग के लिए, अपने संभोग के लिए रख लिया करते थे। उन्हें जो महिला पसंद आती, जिस राजा की बेटी का हो या जिसकी भी बेटी या जहाँ कहीं की भी महिला उसे पसंद आती थी, वो उन्हें उठा ले जाते थे। और उठाने के लिए भी क्या होता था कि वो घोड़े पे आते थे, और घोड़े पे आने के बाद में उनके पास में कोई ना कोई हथियार भी हुआ करता था, जिसे कि वो अपनी सुरक्षा के रूप में, यदि कोई इस महिला को उठाते समय यदि मुझे कोई रोकेगा तो मैं उसे बचाव करूंगा। तो जब वो आते थे तो किसी बालिका को या किसी महिला को या किसी बहन बेटी को उठाकर जब ले जाता था, तो उसके पीछे उसके भाई, पिता, चाचा, मामा जो भी है उन्हें बचाने के लिए जाते थे, और वो बचाव बचाव वाली कंडीशन में अपने को सुरक्षा के लिए पुकारा करती थी। और ये जो था, ये पुरुष वर्ग जो भी जिस समय पुराने समय की बात है, वो उठाकर ले जाता था, और ले जाते समय जब ये बचाव के लिए जाते थे तो उन्हें घोड़े के पीछे बांध कर घसीटे, और जिसमें कि वो मारे जाते थे। मारे जाने के बाद में क्या होता था, उस महिला को उनके खून से नहला दिया जाता था कि देखो, तुम्हारे जो रक्षक थे, तुम्हारे भाई थे, या हो सकता है पति भी हो सकते हैं, पिता थे, वो सब मारे गए। अब तुम ये देखो, ये उनके खून से तुम्हें नहलाया जा रहा है। तो देखिए कितनी घृणित बात है, और कितनी हमारे लिए मार्मिक है कि हम जिस चीज को धारण करते हैं, तो लाल रंग जो होता है, वो उसका वो लाल रंग हो गया। तब से महिलाओं ने सोचा कि दुल्हन जो होती है, जिस भी व्यक्ति के साथ रहती है, वो लाल जोड़े में ही जाएगी या जाती है। तो इस तरह से ये लाल रंग हम लोग के ऊपर थोपा गया है।
और उसी तरह से ये जो मांग में सिंदूर और माथे पे जो बिंदी लगाई जाती है, ये भी लाल रंग की होती है। तो इसके लिए भी एक ऐसी ही बात है कि पिछले समय में क्या होता था कि हमारे यहाँ पर जो यूरेशिया से कुछ लोग आए थे इंडिया में, तो उन लोग ने अपने साथ में अपनी देश की महिलाओं को नहीं लाए थे, वे लोग घोड़े पे आए थे और घोड़े पे आने के साथ में उन्होंने हथियार लेकर आए थे और यहाँ पर कई प्रकार के उन्होंने तहस नहस करने के लिए कार्य करना शुरू किए, जंगल समाप्त करना शुरू कर दिए। और क्योंकि उनको खाने के लिए चाहिए थे, और हमारा जो भारत देश था ये मूल निवासियों का देश है और यहाँ पर जंगल उनका वन्य संपदा और जीव जंतु पालन, पशु पालन, इससे अपना जीवन यापन करते थे। तो वे लोग क्या करें कि जंगल काटे, जंगल काट कर उसमें पशुओं के को मारना, उनको भूनना, उनको और अपना भोज्य सामग्री बनाना। तो हमारे यहाँ के लोगों ने उनका विरोध किया कि किस तरह से आप हमारे यहाँ की संपदा को नष्ट कर रहे हैं, जो हमारे जीवन यापन की सामग्री है। तो लड़ाई हुई, लड़ाई में उन्होंने एक तो ये लोग अपने साथ में महिलाएं नहीं लाए थे, तो हम लोगों के यहाँ की जो बहन बेटियां थी उन्हीं का इस्तेमाल करते थे। और ये लोग क्या रहते थे, ये लोग जो कबीले में रहते थे, तो जिस भी कबीले में ये लोग रहते थे उनकी निशानियां हुआ करती थी। किसी के कान छिदा दिए जाते थे, किसी की नाक छिदा दी जाती थी और किसी का गले में किसी का माथे पे गुदना हो जाता था। माथे पे जिसको वे लोग, जिस महिला को उठा कर ले जाते थे या जिस महिला का वे लोग इस्तेमाल करते थे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बात कह रही हूँ, लेकिन मुझे जहां तक पता चला कि पुरुष वर्ग जब इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है, महिलाएं ही कर रही है, इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्पत्ति होगी। तो इसकी उत्पत्ति यही समझ में आती है कि जिस महिला को इस्तेमाल कर लिया जाता था उनके द्वारा, जिस भी कबीले के द्वारा, तो किसी कबीले का ये हुआ करता था कि वो कान छिदा देते थे उस महिला के, और किसी महिला जिस कबीले में इस्तेमाल की जाती थी उनके नाक छिदा दी जाती थी, और जिस कबीले में जाती थी तो वे लोग उनकी माथे पे तलवार से लाल गोद दिए जाते थे, ताकि जिससे कि वो समझ में आ जाती थी कि ये इस्तेमाल की वाली महिला है, इसे अब, और ये इस कबीले की महिला है, तो ये उनकी निशानियां हुआ करती थी। तो माथे पे बिंदी तब से बन गई। और कुछ ऐसे थे जो कि अपने माथे पे तलवार से निशान बना दिया जाता है, जो लाल रंग का सिंदूर हुआ करता था। तो इस तरह की बातें जो इतिहास में समझ में आती है, क्योंकि महिलाएं ही क्यों कर रही है, महिलाओं को शुरू से ही एक उपभोग की वस्तु समझा गया है। जो हम महिलाओं को, हमारे देश की जो आबादी है, आधी आबादी है, उन्हें समझना होगा और इन चीजों को छोड़कर हमें बाबा साहब या हमारे महापुरुषों की जो बातें हैं उनको अपनाना होगा। तो इस तरह से ये निशान बना दिए जाते थे। और कितना, मान के चलिए कि जिस दिन से ऐसा पता चला, ऐसा, तब से मैं अपना तो बता दूं कि मैं ना कभी मंगलसूत्र पहनी हूँ और माथे पे बिंदी, ना मांग में सिंदूर, और इस तरह का बहुत कुछ छोड़ी। हालांकि इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब हम समाज में जाते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, तो लोग पूछते हैं कि क्यों, क्या हो गया भाई, आप बिंदी नहीं लगा रहे हैं, आप मांग में सिंदूर नहीं भर रहे हैं, आप गले में मंगलसूत्र नहीं पहन रहे हैं। तो मैं कहती नहीं, सब कुछ चंगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे ये सब कुछ समझ में आ गया है कि मेरा मेरा यदि कोई पति का स्थान है तो वो मेरे दिल में है, ना कि मेरे माथे पे या मेरे गले में या मेरे मांग में। तो इस तरह का मैं उनको बताती। तो कुछ और भी बातें, यानी तुरंत में तो इतना ही बताने के लिए होता है, बाकी मैं कह देती हूँ कि बाकी अपन डिटेल में बात करेंगे फिर। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह की बातें, उनको संघर्ष करना पड़ता है, पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद किया है संघर्ष। तो और कान में भी हम लोग पहनते हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से ये भी नहीं कहूंगी कि हमारी बहनें भी जुड़ी हुई है, यहाँ पर भाई लोग जुड़े हैं, सब लोग के घर में सब परिवार वाले हैं। तो मैं इसमें एक बात कहूंगी कि आप लोग इस्तेमाल जरूर करें, कभी कभी अच्छा दिखने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कहीं जाना है, आप लोग तैयार हो सकते हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन उसे अपने मन से निकाल के गुलामी की निशानी की नहीं, डर के मारे ना इस्तेमाल करें कि यदि मैं मांग नहीं भरूंगी
यदि मैं गले में मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, यदि मैं माथे पे बिंदी नहीं लगाऊंगी, तो कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। आपकी सुंदरता ज्यादा निखर कर आएगी यदि आप इस तरह का नहीं करेंगे तो ये पार्टी में यदि कभी जाते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, इतना हम लोग कहते हैं। तो बहनों का मन होता है, मुझे पता है कि इस तरह का पहनने का मन होता है, कभी तैयार होने का भी मन होता है, तो आप लोग है ना पहनिए, पर मन में मत रखिए, क्योंकि मनोपुबंग माधम्मा मनोसेठ मनोमया मनसाची पदुठी न भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्रवांग बहतो पद। ये धम्मपद की प्रथम गाथा है, आप लोग भी इसे समझिए कि किस तरह से मन ही प्रधान है। मन में यदि अच्छी भावनाएं हैं तो आपका सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा कुछ भी नहीं होगा। तो ये बातें हमको समझते हुए इस तरह का करना चाहिए। पहले क्या होता था, छोटी छोटी बालिकाओं की शादी हो जाया करती थी 9 साल की, और ये मान के चलिए हमने तो ये तक सुना है कि माँ जब गर्भवती होती थी तभी ये कह दिया जाता कि आपके यहाँ बेटा होगा, तो आपके यहाँ बेटी होगी तो मेरे बेटे के लिए, यानी माँ बाप जो होते थे वो इस तरह से रिश्ता तय कर दिया करते थे। और बचपन से जब उसे पता नहीं होता था तभी से, तो एक ये तब छोटी बच्ची को यदि उसे ससुराल भेज दिया जाता था तो बच्ची दूसरे के घर में रहना पसंद न करे, नहीं करती थी, यानी भाग न जाए, इसलिए क्या करते थे, उसके पैरों में उस समय तो जेवर नहीं हुआ करते थे, तो बड़े बड़े जब पत्थर के कहें या लोहे के कहें या गिल्लट के कहें, ऐसे पैरों में बड़ी बड़ी कड़ी पहना दी जाती थी ताकि वो भाग न सके, और बजने वाले पहना दिए जाते ताकि ये जिस भी कमरे में जाए तो पता चल जाए कि किस तरह से ये घर में है या कहीं चली तो नहीं गई। तो छोटी बच्ची तो रहना नहीं चाहिए, तो इस तरह से उसे पहना दिए जाते थे। लेकिन आज क्या कर लिया है, आज उसको पायल का रूप दे दिया गया है, चांदी पहनते हैं और उसके बाद में पायल पहन के, बिछिया पहन के उसको हम खुद ही इस तरह से सुहाग की निशानी बना के पहनते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि इसको पहनने से मुझे या मेरे पति को कोई नुकसान पहुंचे, इस तरह की बात हम लोग सोचते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए तो ऐसा किया जाता था। बाबा साहब ने कहा है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दें तो वो अपना इतिहास खुद बना लेगा। तो हम बहनें यदि गुलाम हैं, जैसे कहते हैं ना कि गुलाम, एक किसी महापुरुष ने कहा, शायद मुझे लगता है मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा है कि गुलाम माता से गुलाम संतान पैदा होती है, इस तरह से कुछ किसी महापुरुष ने कहा है। तो मेरी इस बात पे भी बहुत बहस हुई थी, इसको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ऐसा कहा था उन्होंने। तो हम लोग ये बात सोचे कि हम लोगों को किस तरह से इन निशानियों को, ये हमारी कोई पहचान नहीं है। अपन देखते हैं कि एक जो तिब्बती लोग होते हैं, तिब्बत की जो महिलाएं होती है वो कुछ भी नहीं पहनती है पति की निशानी के रूप में, और फॉरेनर को भी देखो वो भी कुछ नहीं पहनती है पति की निशानी के रूप में। और यदि हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर, अच्छे अच्छे पदों पर जो महिलाएं होती है वो भी ज्यादा कुछ इस तरह का तामझाम नहीं करती हैं, पहनती नहीं है। तो क्या उनका दिमाग नहीं है क्या? वे लोग अपने पति के लिए ये सब धारण 24 आवर नहीं कर सकती क्या? एक मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य की भी बात थोड़ी सी कहना चाहूंगी कि हमारे गांधी जी जो हैं, गांधी, उनने भी कहा है कि जिस देश की महिलाएं जितने ज्यादा गहने पहनती है वो देश सबसे ज्यादा गरीब होता है, तो पिछड़ा होता है, गरीब यानी पिछड़ा। तो हमारे देश की यदि महिलाएं या हमारे राज्य की महिलाएं या हमारे गांव की या हमारे जिले की या हमारे घर की महिलाएं ज्यादा गहने पहनती है तो वो गरीब ही होगी, दिमाग से तो गरीब ही होगी। तो इस तरह से दिमाग को यदि देखना है तो जो महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वो लोग इतना ज्यादा तामझाम नहीं करती है और उनकी सुंदरता भी बरकरार रहती है, सादगी में ही उनकी सुंदरता रहती है। तो इस तरह से मैं कहना चाहूंगी कि किस तरह से हम बहन और बेटियां और माताएं
इन चीज़ों को अपने दिल से निकालें, ना कि शरीर पे मैंने कहा ना पार्टी के रूप में या कहीं जाना है आपको तो पहन सकते हैं पर उसको दिल से निकाल ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मन हो जाता है पर ये गुलाम बनने के लिए ना ना पहने कि ये तो देखो कितनी कितनी अच्छी दिख रही है पहन ली तो और बार बार उसे खरीदा जाता है और एक बात और कहूंगी कि जो मुंशी प्रेमचंद जी का गबन है गबन में भी आप पढ़ेंगे यदि किसी ने इस उपन्यास को पढ़ा होगा तो उसमें भी वो जो थानेदार रहते हैं वो अपनी पत्नी के लिए गबन करता है तो वो भी एक बात है कि जेवर के लिए कहो या किसके लिए भी तो लोग गलत काम भी कर लेते हैं अपने जेवर के लिए या कहीं दुकानों से भी कई लोग उठा लेते हैं यदि इस तरह का मन में रहे ही नहीं तो शौक ही नहीं रहेगा तो हम लोग इस तरह का नहीं करेंगे तो एक प्रकार से जब भी हम कहीं चार महिलाएं मिलती हैं तो मैं देखती हूँ कि एक तरफ खड़ी होंगी तो बात करेंगी कोई कुछ बोला क्या कि बात करेंगी कि हाँ साड़ी अच्छी लग रही है आपकी बिछिया अच्छी लग रही है आपका मंगलसूत्र अच्छा लग रहा है या आपका कंगन अच्छा लग रहा है ये इस तरह से बातें करती हैं जबकि मैं कहना चाहूंगी कि बुद्ध काल की यदि हम बात करते हैं तो बुद्ध काल में जब महिलाएं इकट्ठी होती थी तो वे लोग कहती थी कि आज ध्यान कैसे हुआ तुम्हारा आज ध्यान में क्या महसूस किया आज आपने किस तरह से विपස්සना की तो क्या फील हुआ क्योंकि ये बुद्ध काल की बात है तो हम हमारे पास बहुत सारी बात करने की बातें होती है तो इस तरह से हमको ये देखना चाहिए और दूसरी बात मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि गले में मंगलसूत्र क्यों पहना जाता है काला ही क्यों पहना जाता है तो ये बात भी है कि सोना पहने बाबा साहब का मैंने पहले ही पढ़ के सुना है कि सोना पहन सकते हैं लेकिन काले रंग का नहीं काला हमारा गुलामी का निशान है पहचान का निशान है कि इस तरह से हमारी एक विशेष पहचान बन जाती है आजकल तो बेटियों को मैं देखती हूँ कि पैरों में काला धागा बांध के घूमती हैं और वो धागे में भी बहुत सारे घुंघरू लगे होते हैं और कई प्रकार के धागे भी तरह तरह के मैं देखती हूँ हाँ गले में भी पहनती है पैरों में भी पहनती है जब उनसे पूछा जाता है तो बस यूं ही पहन लिया और मैं तो उनसे कहती हूँ कि बेटा ये आप लोगों को नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये कौन पहनता है आप लोग को पता भी है कुछ पता भी है आप लोग को तो कुछ पता नहीं रहता है और वे लोग पहने रहती बस यूं ही शौक में पहन लेती जब एक बच्ची से मैंने ये पूछा था कि बेटा आपकी चॉइस क्या है क्या चाहती हैं आप ये तो बोले मैं यानी एक ऐसे कि किस तरह का आपको जीवन साथी चाहिए तो बोले बस मुझे आजादी चाहिए और एक फ्रेंड जैसा मुझे पति चाहिए जब उसने ऐसा बोला तो मैंने कहा कि आपको तो आजादी चाहिए उसके हाथ में बहुत सारे धागे बंधे थे पैरों में धागा बंधा था तो मैंने कहा कि किस तरह की आजादी चाहिए आपने तो इतने सारे धागे बांध के रखे क्यों बांध के रखे तब उसको भी बताया मैंने तो और इस तरह का पैरों में बांध के ये सब बातें उनको बतानी होती है उनको नहीं पता होता है बेटियां अनजाने में पहनती तो हम बहनें यदि ये बात करें हमारे एरिया में हम लोग जाकर उनको बताएं सत्यता तो वे लोग इस बात को समझेंगी और इसको शुरू भी करेंगी तो क्या होता था कि मंगलसूत्र की बात बता रही थी मैं मंगलसूत्र पुराने समय में क्या होता था कि जो बेटियां होती थी माताएं बहनें जो भी जिनको जो पुरुष वर्ग उठा के ले जाता विलेन कहेंगे अपन तो विलेन टाइप के तो उनको ना बांध के रखा जाता था मोटे रस्से में तो मोटे रस्से में बांध के रखना था तो गुलाम बना लिया जाता था उसको कि तू मेरी गुलाम है और मैं तुझे बांध के रखा हूं तो आज तो कोई पुरुष इस तरह से नहीं करता है ना वो तो प्यार से मंगलसूत्र पहनाता है तो वो तो एक दिन पहनाता है और ले जाता है लेकिन महिलाएं क्या करती है पूरे समय उसे पहन के रहती कि मेरे पति ने पहना तो इस तरह की बात वो गले में पहने रहती है और नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ गले में डाल के रहती है और वो खुद ही पहनते रहती है पति एक दिन पहना देता भूल जाता है पति एक दिन मांग भर के भूल जाता है लेकिन महिलाएं पूरे समय उसको जो पकड़ के रखती है जरूरी भी तो नहीं है ना पति तो पति है वो तो रहेगा तो इस तरह की बातें करते रहती है हमारे
बहनें, तो बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस बात को मैं कह रही हूँ इसलिए मत मानिएगा। हमारे तथागत सम्यक संघ बुद्ध भी कहते हैं कि मैंने कहा है इसलिए मत मानिए। कोई महापुरुष कह रहा है इसलिए मत मानिए, या मैं कह रही हूँ इसलिए मत मत मानिए, या कोई और भी आपने कहीं पढ़ा है, अपनी कसौटी पर उतारिए, जांचिए उसे क्या सत्य है क्या ऐसा ही है, तब आगे बढ़िए। क्योंकि फील्ड में जब आप जाएंगे तो इसका सामना आपको ही करना होगा। मैं तो एक दिन कह दूंगी, या तथागत ने भी कहा अत दीप भाव, अपने आप को यदि आप लोग इससे सक्षम बना लेंगे तभी आप लोगों और समाज में जब आप जाएंगे इस तरह से तो लड़ पाएंगी यानी जवाब दे पाएंगे। लड़ना क्या उनसे, उन लोग तो अबोध है। तो कोई कुछ कहे तो उसको बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। हमें अंदर से पता होना चाहिए, मन हमारा बलिष्ठ होना चाहिए। जब तक हम मन में इस तरह की बात नहीं समझ पाएंगे, हम खुद कैसे लोगों को बता पाएंगे। हम अपने नेचर में नहीं उतार पाएंगे तो लोगों को कैसे बताएंगे। अभी मैं देखती हूँ धम्मभूमि से जितनी भी बहनें आती, सफारी बहनें हुई होती है और व्हाइट ड्रेस में होती है, बिल्कुल भंते जी का जो नियम है वो बहुत अच्छा है समानता के लिए। तो इस तरह की बातें सभी बहनों ने फील्ड में जाकर जो बन चुकी है उनसे तो कहना ही क्या। लेकिन बहुत सी हमारी देश की आधी आबादी जो इस तरह का काम समझ नहीं पाई, इस तरह की बात को उन्हें हमें ही बताना होगा। जब तक हम बताएंगे नहीं उन्हें कैसे पता चलेगा। हम नहीं बताएंगे तो कोई और कुछ बता के चला जाता है, जैसे कि तमाम अभी बाबा लोग हैं जो अपनी बात बता देते हैं, तो वे लोग हमारी बहनें वैसा ही करने लगती है जिस तरह से वो बता के जाते हैं। वो बात बहुत जल्दी उनके दिमाग में भी उतर जाती है, चल चढ़ाव या जो भी कुछ है उस तरह की। समय को देखते हुए मैं यहाँ पर अंत में अपनी बात को खत्म करने के पहले कुछ कहना चाहूंगी कि हम भारतीय जितने भी बौद्ध बंधुओं से जो मेरा अधिकारपूर्ण जो अधिकार से मैं विनम्र अपील करती हूँ कि आज तक हम अज्ञानता के कारण बहनों से भी या जितनी भी भाई लोग हैं उनसे भी, आज तक हम अज्ञानता के कारण जो जो पुरानी परंपराएं अपनाए हुए हैं, उनमें से जिस जिस की सच्चाई का हमें जैसे जैसे ज्ञान होता जाए वैसे वैसे हम पुरानी अंध परंपराओं को छोड़ने का प्रयास अवश्य करें, ताकि हमारी नई पीढ़ी को नया वातावरण मिले। और इस तरह की बात हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता है, उसे हमें हमेशा पाना ही, जितना सीखे उतना कम है। और एक बात और मैं इस संदर्भ में कहूंगी, परम पूज्य हमारे भिक्षु संघ जो होते हैं उनसे भी निवेदन है मेरा कि जब देखती हूँ मैं कि कई भिक्षु जो ऐसे होते हैं विवाह संस्कार संपन्न कराने की परंपरा पूरी करते हैं, तो ये हम उपासकों को भी धम्मभूमि में तो नहीं हो रहा है मैं देखती हूँ, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है। और जो जिनके घर में शादियां होती है वे लोग इस कार्य को भिक्षु संघ के हत्थे करवाना बहुत अपने आप को समझते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने भी कहा है कि भिक्षुओं से शादी लगाना यानी कि जो पंडित पुरोहित है उनमें और हमारे भिक्षु संघ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें उनसे ये नहीं करवाना। जिस भी एरिया में इस तरह का काम होता है तो उन्हें पूरी तरह से इस परंपरा को बंद करना चाहिए। विवाह में समय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपासकों को इस विषय में ज्ञान दिया जाना चाहिए और इस अबौद्ध परंपरा को बंद करवाकर बाबा साहब के सपनों का बौद्ध समाज बनवाने में अपना प्रज्ञापूर्वक सहयोग प्रदान कर समस्त बौद्ध समाज को अनुकंपित करना चाहिए। और हम ये जो इस तरह की अभी तो हम भिक्खु ही मंगलसूत्र, कई बार देखती हूँ कि भिक्खु ही कहते हैं कि मंगलसूत्र लाइए, काली माला लाइए, इस तरह कहते हैं। ये सब बातें हमें उन लोगों को भी बताना होगा, संघ को भी, भिक्खु संघ को भी, यदि क्योंकि कई भिक्खु संघ भी ऐसे होते हैं, उनको भी हमें, कई उपासक भी इतने अच्छे होते हैं उनको ये बात पता रहती है, उनको ये बात बताने की जरूरत होती है। साथ ही हमारे साहित्यकार गीतकार साहित्यों से भी नम्र निवेदन है कि यदि वे हमारे सुझावों से सहमत हो, क्योंकि इस वेबिनार में इतने
प्रतिष्ठित लोग जुड़े हुए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में विशेष भूमिका अदा करते हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे गीतकार हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। तो वे हमारे सुझावों से सहमत हो, कृपया एक हम लोग के इधर एक गाना चलता है कि माझ्या भीमाच्या नावाच्या कुंकू लाविला रमाना, मराठी में है ये कि भीम के नाम का कुंकू लगाया रमा ने। इस तरह के गीत लिखते हैं, तो जो कवि हैं, जो गीतकार हैं, उनको इस तरह के गाने भी नहीं बनाने चाहिए कि क्योंकि ये गाना जो होता है वो आगे तक चलता है कि माता माझ्या भीमाच्या नावाच्या कुंकू लाविला रमाना। तो इस तरह का गीत ना बनाए और इसे छोड़ने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। तो इस विषय से संबंधित बौद्ध उपासकों के मन में जिस प्रकार के भी उठने वाले विभिन्न प्रश्नों के जो उठ रहे होंगे, उठते ही हैं हर संगोष्ठी या हर देशना हर चर्चा के बाद में प्रश्न भी उठते ही हैं। तो प्रश्नोत्तर होना चाहिए जिससे कि समझ में आता है कि आप लोगों ने बात को कितनी अच्छी तरह से सुना और सुनने के बाद में उस पर चिंतन मनन किया और ये बात बहुत लोगों के मन में आई भी होगी कि ये क्या ऐसा है और पहले भी इस पर चर्चा हुई, मैं सुनी हुई हूँ इसी वेबिनार में। तो मैं यही कहूंगी कि सभी को अब प्रज्ञापूर्वक अपनी इन सब बातों को जो पुरानी परंपराएं हैं बहनों को भाइयों को प्रज्ञापूर्वक समझ कर अपनाने की जरूरत है और कुछ छोड़ने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। जी।